टीम इंडिया के लिए शायद आयरलैंड का जो दौरा है वो एक भूलने वाला दौरा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे भूला नहीं जाना चाहिए बल्कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है। टीम इंडिया आयरलैंड में इतना खराब क्यों खेली ये समझने की ज़रूरत है। तो आज आपको बताऊंगा कि आयरलैंड के खिलाफ जो 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए उसमें भारतीय क्रिकेट टीम से कहां चूक हुई, किन वजहों से टीम इंडिया का सूपड़ा साफ किया आयरलैंड ने, आज उसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज संपन्न हो गई। हालांकि भारत के लिए यादें बुरी रही, भारत को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। क्यों हारी टीम इंडिया? अगर आप इस बात की चर्चा करें तो दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी आप देखते हैं कि संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा भी अपना खाता नहीं खोल पाते और देखते ही देखते भारत के 4 विकेट जो है वो 35 रनों के अंदर ही गिर जाते हैं और फिर भारतीय टीम के लिए चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं T20 फॉर्मेट के और अगर आपके लिए 150 रन आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ बड़ी है तो फिर ये चिंता की बात है। अब अगर शुरुआत अच्छी नहीं हो रही थी तो यह समझा जाना चाहिए था कि आपके पास एक ऐसा बैटर है जो दुनिया में किसी भी गेंदबाज की गेंदों की धुनाई कर सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं। तो वैभव सूर्यवंशी को अवसर क्यों नहीं दिया गया, यह एक बड़ा सवाल है और इस पर जो कई क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं। और इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आमतौर पर जब आप आयरलैंड जैसी टीमों का सामना करते हैं तो अपनी सेकेंड स्ट्रीम टीम ही भेजते हैं। तो ऐसी इस बार क्या बात थी कि आपको फर्स्ट स्ट्रीम टीम ही खिलानी थी? वैभव सूर्यवंशी को परखने का इससे बेहतर अवसर कोई और नहीं हो सकता था। और यह देखते हुए कि वैभव सूर्यवंशी इन दिनों प्रचंड फॉर्म में हैं तो उस फॉर्म को भुनाना टीम मैनेजमेंट का काम था और ऐसे ही समय में आप उनको अवसर देते हैं। जब खेलते खेलते वक्त निकल जाता है उसके बाद अवसर देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहां पर एक बड़ी चूक टीम मैनेजमेंट से हुई, ओपनर्स से हुई। इनफैक्ट टॉप ऑर्डर बैटर्स की आप बात कीजिए तो सभी ने निराश किया है। अभिषेक शर्मा पहले मैच में चले तो दूसरे में नहीं चले। संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी हमेशा सवालों के घेरे में रही है। ईशान किशन जिस तरह से दूसरे मैच में रन आउट हुए उनका भी दोनों मैच खराब ही गया। कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों मैचों में बेहतर स्कोर नहीं कर सके, ये भी एक सवाल है। सूर्य कुमार यादव पर तो कई प्रश्न उठाए जाते रहे, लेकिन क्या श्रेयस अय्यर उस कसौटी पर इन 2 मैचों में खरे उतरे? तो जवाब है नहीं। तो ये सारी चीजें सोचने की हैं। तो जो भारत की हार की बड़ी वजह है इस सीरीज में वो ये है कि भारत की शुरुआत ही अच्छी नहीं हो सकी और उसके जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। दूसरी बात ये कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में रहने के बावजूद आपने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी, यह भी एक टैक्टिकल मिस्टेक के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जब आप अन्य वजहों की चर्चा करते हैं तो देखिए टीम में जेन्युइन ऑलराउंडर की कमी साफ महसूस की गई। आपने जब वर्ल्ड कप जीता तो उस टीम में हार्दिक पांड्या थे और हार्दिक पांड्या कितने कीमती खिलाड़ी हैं वो आप इस सीरीज के द्वारा समझ सकते हैं। उनकी जगह को भरने की कोशिश एक मैच में वाशिंगटन सुंदर के द्वारा की गई तो दूसरे मैच में सूर्यांश शेडगे की जगह, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी प्रभाव छोड़ पाने में सफल रहे। तो जहां पर एक जेन्युइन ऑलराउंडर की बात होती है वहां ये टीम मार खा रही है और ये भारतीय हार की बड़ी वजह बनी दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी और सीरीज में।
इसके अलावा आप देखें तो टीम में फिनिशर नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हर जगह के लिए स्पेशलिस्ट होता है। अब यहां पर आप फिनिशर के तौर पर रख किसको रहे हैं? एक मैच में आपके पास वाशिंगटन सुंदर थे, दूसरे मैच में सूर्यवंशी शेडगे, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी। क्या ये फिनिशर हैं? क्या ये उतनी तेजी से रन बना सकते हैं? अब यहां पर टीम सिलेक्शन पर सवाल उठेगा और सिलेक्टर से भी सवाल पूछे जाएंगे कि रिंकू सिंह क्यों टीम में नहीं है। रिंकू सिंह एक फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाते हैं, तो आपको एक फिनिशर चाहिए। जब आपको अच्छी शुरुआत मिल जाती है तब आपको फिनिशर का जो महत्व है वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपको अच्छी शुरुआत नहीं मिलती तब फिनिशर चाहिए। दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला ऐसा था जहां फिनिशर होता तो ये मैच भारत जीत सकता था, और वैसी स्थिति में जो ये 3 साल का अजेय रहने का भारत का रिकॉर्ड टूटा है किसी सीरीज में, वो तब नहीं टूटता क्योंकि फिर सीरीज बराबरी पर आ जाती। तो एक कमी ये भी दिखती है। इसके अलावा टीम में किलिंग इंस्टिंक्ट की कमी दिखी। गेम को किल करने की बात जो होती है, आप देखिए दोनों मैच में आयरलैंड की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। पहले मैच में उसके 50 रनों के आसपास 4 विकेट गिर गए थे, दूसरे में 3 विकेट गिर गए थे। अब यहां पर गेम को किल करना था तो वो कर पाने में टीम इंडिया असफल रही, और इसके लिए कप्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने बॉलिंग चेंजेस कैसे किया, क्योंकि अगर वहां पर 1-2 विकेट और निकल जाता तो सामने वाली टीम पर दबाव बनाया जा सकता था। अब जो एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। जी हां, लेसन यही है, क्योंकि अगर आप कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। ये जो विकेट था वो भारत का पाटा विकेट नहीं था जो आईपीएल में मिलता है, जो सीमेंटेड विकेट जैसा होता है। आप थ्रू द लाइन जाते हैं और चौके छक्के जमाते रहते हैं। गेंदबाज सिर्फ पीटने के लिए कि वो पिट जाएं, इसी के लिए गेंदबाजी करते हैं। लेकिन ये आयरलैंड था, यहां पर गेंद थोड़ी हरकत करेगी। और जो आयरलैंड में दूसरे मैच की बात कीजिए, विकेट थोड़ा स्लो था। अब ये अगर आप नहीं सीखते हैं कि खेल में सिंगल डबल निकालना भी एक आर्ट है, तो आप परेशानी में रहेंगे, क्योंकि वो आर्ट टीम इंडिया भूल गई है। 155 रन आप सिंगल डबल करके भी निकाल सकते थे। अगर आप निर्भीक क्रिकेट खेलना, और जो आप कहते हैं ना कि एक साहस होता है, एक दुस्साहस होता है, तो जो कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं करते वो दुस्साहस करते हैं। और वही चीज हुआ। आप देखें कि जब भी लंबे शॉट लेने की कोशिश की गई, विकेट स्लो था, वो कैच किए गए, बाउंड्री पर कैच किए गए, बाउंड्री के अंदर कैच किए गए। आपने देखा कि जो आसमान में उछलते कैचेस हैं, हायर कैचेस, वो ज्यादातर खिलाड़ियों के निकले। तो ये चीजें जो है वो टीम मैनेजमेंट को समझनी होगी, टीम इंडिया को समझनी होगी, कप्तान श्रेयस अय्यर को समझनी होगी। श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद इन बातों की चर्चा भी की और कहा भी कि सिंगल डबल निकालना, स्ट्राइक रोटेट करना भी एक आर्ट है, और वो इंडियन बैटर्स को सीखना होगा, क्योंकि आगे जो सीरीज होनी है वो इंग्लैंड से होनी है। वहां पर भी इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो अगर आप वहां आप चाहेंगे कि राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल ही हम जाएं और केवल चौके छक्के ही लगाएं, सिंगल डबल हम भूल जाएं, तो फिर वहां परेशानी होगी। तो गलतियां होती हैं, और उस गलती की कीमत भी आपको चुकानी पड़ी है। आयरलैंड की टीम ने टीम इंडिया का सूपड़ा साफ किया है, क्लीन स्वीप किया है। तो अब यहां पर आपको सबक लेना चाहिए कि आप कंडीशन को रिस्पेक्ट करेंगे, आपका परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या है यह भी आपको समझने की जरूरत है। उम्मीद है आने वाले इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज है उसमें टीम इंडिया इन गलतियों से सबक लेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।
क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।